गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई में मन लग रहा होगा। डेली करंट अफेयर्स की क्विज में आज हम देखने वाले हैं 10 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके वनडे एग्जाम और दूसरी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग हमेशा एक पॉजिटिव कोट से करते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ थॉट ऑफ द डे, जो कहता है ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। यानी आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित ना रहें। चिंतित ना रहने का मतलब ये है कि ना तो आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहें, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं, या फिर कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आए तो आपने अपना लक्ष्य छोड़ दिया। आपको ये नहीं करना है। आपका काम है कर्म करना, आपको अपनी मेहनत करते रहनी है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं विश्व में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि आज के दिन ही घटित हुई थी। हालांकि आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं भी हैं जिसे मैं स्टार मार्क कर दूंगी, बाकी की आप अपने पीडीएफ में नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहली मेरे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है 1731 में प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश का जन्म हुआ था, जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। 1733 में फ्रांस सम्राट ने चार्ल्स सिक्स से युद्ध की घोषणा की थी। 1846 में अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम लेसेल ने नेपच्यून ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज की। एटीन 1893 में पहली कार नंबर प्लेट पेरिस फ्रांस में दिखाई गई। पहली नंबर प्लेट कहाँ दिखी? फ्रांस में। आगे है 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक्स मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शुरू हुए थे। 1964 में टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया। 1967 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटर स्पेस ट्रीटी एक संधि है जो इंटरनेशनल स्पेस लॉ का आधार बनती है, जो बल में प्रवेश करती है, यानी कि हाल ही में वो फोर्स में अभी है। बात करें भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं की, तो 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए। 1954 में भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा का जन्म हुआ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1991 में भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब जीता। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर, बात हो रही है तट मंदिर की, ये भारत के किस राज्य में है जो कि पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन जो पहली बार जो चीज़ न्यूज़ में आई है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तट मंदिर आपका है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। बाकी इसको तट मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के पास ही स्थित है। तमिलनाडु का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ममल्लापुरम में तट मंदिर, महाबलीपुरम कह लीजिए, ममल्लापुरम कह लीजिए, बात एक ही है। तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। ये उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से संभव हो सका है। इस तट मंदिर को 1984 में 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह यानी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। बाकी तट मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु के सीएम हैं एम के स्टैलिन, राज्यपाल हैं आर एन रवि। बाकी ये 3
तमिलनाडु के विश्व हेरिटेज स्थल हैं, जिसमें पहला है बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है गंगाईकोंडा चोलापुरम मंदिर, तीसरा है ऐरातेश्वर मंदिर। बात हो रही है यहाँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाल में भारत में 42 यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है। भारत में वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। बात करें अगर हम कॉटन की, तो कॉटन भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जो कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो पहले नंबर पे आपका आ जाएगा गुजरात, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद तेलंगाना। कॉटन की फसल के लिए 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आगे प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, ये हम देख ही चुके हैं। ये क्यों मनाया जाता है, विशेष रूप से जो कम विकसित देश हैं, कम विकसित देश में ये रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने में ये दिवस विशेष रूप से जो कम विकसित देश हैं उनमें रोजगार पैदा करता है और साथ ही वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। विश्व कपास दिवस 2023 की थीम है मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। इसकी शुरुआत 2019 से की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 92वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निर्मला सीतारमण जी ने 92वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। जीएसटी की बात करें, जीएसटी कब लागू हुआ, ये 101 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन से भारत में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 92वीं जीएसटी परिषद की 92वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई है, तो इसको किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारे इंडिया की फिनांस मिनिस्टर हैं। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। बात करें अगर हम जीएसटी की, तो जीएसटी 101 में संविधान संशोधन के तहत लाया गया था 2016 में, और ये किस आर्टिकल में है, 279A में। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। बाकी इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ही करती हैं। पहली बैठक हुई थी 22 से 23 सितंबर 2016 के बीच, जिसकी अध्यक्षता की थी अरुण जेटली जी ने, जो कि हमारे फॉर्मर फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 92वीं जीएसटी परिषद की बैठक की गई। कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री यानी और भी मंत्री और मंत्रालयों के लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। तो ये सेला सुरंग कहाँ बन रही है, ये बन रही है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। ये सुरंग 12 किलोमीटर लंबी है, जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 को कर दी गई थी। जिला है तवांग, और ये किसको कनेक्ट करेगी, गुवाहाटी से तवांग को कनेक्ट करेगी। गुवाहाटी कहाँ है, गुवाहाटी असम में है, और तवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय सेना और बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के अंग जिले में वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैली ब्रिज। तो वैली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, वैली ब्रिज का उद्घाटन हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा किया गया है, बीआरओ के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो है पेमा खांडू, राज्यपाल हैं वीडू मिश्रा, राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियां दी है, जैसे बुलंद भारत अभ्यास। बुलंद भारत अभ्यास क्या है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। भारतीय सेना द्वारा बालोंग मेले का आयोजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है बालोंग मेला। बालोंग मेला दरअसल इंडियन आर्मी के द्वारा कराया जाता है। इस मेले में पब्लिक यानी जनता और इंडियन आर्मी, मतलब पब्लिक को इंडियन आर्मी के बारे में पता चलता है। 1962 में चाइना से हमारा जो वॉर हुआ था,
और उस समय हमारी इंडियन आर्मी ने हमारी इंडियन टेरिटरी को जिस बहादुरी के साथ बचाया, उस बहादुरी को सेलिब्रेट करने के लिए या आम जनता को बताने के लिए इस फेस्टिवल को या इस मेले को बनाया जाता है। इसका नाम है बालोंग मेला। बाकी कामेंग जल विद्युत परियोजना, कामेंग इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो बात हो रही है यहाँ पे रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और उसे क्या हुआ है? रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है, यानी रूस ने यूरेनियम दिया है किसको? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को। तो किसके लिए दिया है? मतलब ये कहाँ पे है? ये है आपका बांग्लादेश में। इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2017 से की गई। राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन, प्रधानमंत्री शेख हसीना, और मुद्रा चलती है यहाँ टका। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11th मेघालय में शुरू हुआ। इस पॉइंट को मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया है, ये हमारे करंट अफेयर्स का हिस्सा रह चुका है, इसीलिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संप्रीति 11th किस किस के बीच कंडक्ट होती है? भारत के बीच और बांग्लादेश के बीच, और 2023 में ये कहाँ आयोजित की गई थी? मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। बाकी बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। तो किस प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है? ये की है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। बाकी आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल ये है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के याक चुर्पी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? याक चुर्पी क्या है? ये याक चुर्पी चुर्पी दरअसल चुर्पी का मतलब होता है चीज़, पनीर कह सकते हैं। ये चुर्पी है चीज़, जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक ट्रेडिशनल फूड आइटम है, खाद्य वस्तु है चीज़, जो कि याक से बनती है। और ये यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय हैं, इसका ये प्रमुख भोजन रहा है, जो कि प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती है। इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चुर्पी क्या है? अरुणाचली याक के दूध से निर्मित ये किण्वित पनीर है। इसका उद्देश्य क्या है? जो अरुणाचल प्रदेश का कल्चर है, संस्कृति है और जो विरासत है, उसको बरकरार रखना, ये उसका हिस्सा है। बाकी यहाँ पे लिस्ट में आपको कुछ स्टेट्स दिख जाएंगे जिनको जीआई टैग मिला है, इसे आप पीडीएफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी यानी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग में कौन सा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश यानी कौन सा यूनियन टेरिटरी दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बात हो रही है जल जीवन मिशन की, तो इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 2019 में की गई। 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य था 2024 तक हर घर पर टैप कनेक्शन को पहुंचाना। योजना का बजट था 360 करोड़ रुपए। बाकी जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने हाल ही में जम्मू कश्मीर जल जीवन मिशन JJM के साथ एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। क्या है उपलब्धि? नल कनेक्शन के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति के मामले में 70% ग्रामीण घरों का कवरेज हासिल कर लिया गया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है। 9 अक्टूबर 2023 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है या कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे 2023। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी जान लेते हैं। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था। कहाँ हुआ था इसका गठन? स्विट्जरलैंड में। और उस समय कुल 22 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और एक संधि बनाई थी। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने में यह दिन चुना गया है। भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1766 में, यानी कि इससे पहले ही हो चुकी है। नेक्स्ट है,
नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में किसने दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया है? तो दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने वाला कौन बन गया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। ये कहाँ आयोजित हुई है? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित हुई है। फर्स्ट पॉइंट, राजस्थान के उदयपुर जिले में इसका आयोजन किया गया है और ये तीसरी राष्ट्रीय दिव्यांग चैंपियनशिप है। सेकंड पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से निकलता है। तीसरा है जम्मू कश्मीर ने इसे दोबारा जीता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर 1976 को, और इससे सेलिब्रेट करता है यूनेस्को। नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था कि भारत ने एशियन गेम्स यानी जो हांगझाऊ चाइना में चल रहे हैं या जिनका समापन अब हो चुका है, उसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो जिसका हमारे पास जवाब था 107 पदक जीते। और आज ये क्वेश्चन है कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट पे है चाइना जिसने टोटल 383 मेडल्स जीते थे। सेकेंड है जापान और तीसरा है साउथ कोरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीन में पहला स्थान था और कितने गोल्ड मेडल जीते? 201 गोल्ड मेडल जीते। जापान ने 52 जीते, कोरिया ने 42 जीते, भारत ने टोटल कितने जीते? 107। और जिसमें से टोटल में से मैंने आपको कल ही बता दिया था 28 गोल्ड मेडल थे, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट है हांगझाऊ 2023 यानी एशियन गेम्स को ही यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े कितने एथलीटों ने पदक जीते हैं? तो रिलायंस फाउंडेशन से कितने एथलीटों ने पदक जीते हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपके पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना रॉकेट म्यूरा 1 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? किसने टेस्टिंग करी है सफलतापूर्वक म्यूरा 1 की? ऐसा करने वाला आपका कौन सा देश बन गया है? स्पेन। स्पेन की एक कंपनी है, स्पेनिश कंपनी, उसने ऐसा किया है। उसका नाम है PLD स्पेस, PLD स्पेस। लेकिन इस क्वेश्चन के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये है कि यह यूरोप का पहला निजी रॉकेट है, यानी ये यूरोप का पहला प्राइवेट रॉकेट है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। और इसका ऐसा हाँ, तो ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस ने। इससे इंपॉर्टेंट जुड़ी एक खबर है, वो ये है कि यूरोप का पहला प्राइवेट रॉकेट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इस क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये यूरोप का सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट है। और इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स यहाँ समाप्त होते हैं, लेकिन वीडियो भी बाकी है क्योंकि हमें इसका अंत करना है एक कोट के साथ। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। बिल्कुल सही बात। सपने वो नहीं है जो आपने रात में देखे, आप सुबह उठे उन्हें भूल गए। सपने, असली सपने जो आपकी सफलता में आपकी मदद करेंगे, वो सपने होते हैं जो आपको कभी सोने ना दें, जो आपके मन में हमेशा चलते रहें, जो आपको यकीन दिलाते रहें कि आपको अपने जीवन में क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाकी ये टेलीग्राम चैनल पर आपको इस PDF को अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप बाकी के पॉइंट्स वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।